हेलो सर, वेलकम है। बात करेंगे मारुति शेयर के बारे में। देखिए, मारुति शेयर में आज हमने अपसाइड का मोमेंटम देखा। एक वीडियो भी मैंने आपको कल बना के दी जिसमें मैंने आपको समझाया कि आज क्या करना चाहिए। अब यहाँ चलते हैं ऑप्शन चेन पर और सबसे पहले मारुति का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं और फिर इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मारुति का ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा सपोर्ट कहाँ है, सबसे पहले हमें यही देखना है, और हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है ना। इस चीज को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और फिर हम देखते हैं। यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, अब हमें ये मिल गया कि हमारे मारुति का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो लेवल हमें मिल गए। सपोर्ट हमें 16,000 पर दिखाई दे रहा है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 16,500 पर दिखाई दे रहा है और अपने आप में बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना। कहाँ से? 16,500 से देखेंगे आप, 17,000 पर एक बुलिश प्रेशर है और 16,500 से वॉल्यूम क्या कर रहा है, 16,200 पर बना रहा है बेरिश प्रेशर। तो ओवरऑल अगर समझा जाएगा तो इसको थोड़ा सा नीचे चल के एक बार रीचेक करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्टली जो मेरे रेजिस्टेंस का प्रेशर है वो है बेरिश, है ना। अब बेरिश कैसे है, देखिए सपोर्ट मेरा कहाँ पर बना हुआ है, सपोर्ट है मेरा 16,000 पर, 16,000 से बना रहा है एक बुलिश प्रेशर 16,200 पर। रेजिस्टेंस मेरा 16,500 पर है, 16,500 से बना रहा है एक बेरिश प्रेशर। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो है अनडिसाइडेड। सपोर्ट स्टॉक को ऊपर भेजने की कोशिश में है, रेजिस्टेंस स्टॉक को नीचे भेजने की कोशिश में है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, ऐसे केस में मुझे या तो स्टॉक को अवॉइड कर देना है या फिर अगर ट्रेड करना है तो प्रॉपर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करना है। यानी कि अगर 16,500 मिलेगा तो ही सेल करूंगा, अगर 16,000 मिलेगा तो ही बाय करूंगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इसी चीज को चलते हैं और चार्ट पर चल के समझते हैं। तो देखिए स्टॉक नीचे की तरफ से पहली कैंडल में 16,000 का बॉटम लिया, सेकंड कैंडल में देखूं यानी कि उसके बाद, सॉरी सेकंड कैंडल में नहीं, 10 बजे के आसपास स्टॉक ने बॉटम लिया 16,030 का और फिर वहां से सीधा ऊपर गया। कहां तक गया है, लगभग देखिए 16,350 के भी ज्यादा जाते हुए आपने देखा है ना, 16,340 के आसपास तक। सॉरी 50 से ज्यादा नहीं था, 340 के आसपास। यानी कहीं ना कहीं स्टॉक में ये दिखाई दे रहा था कि स्टॉक अपसाइड में जाएगा। तो कहां से जाएगा, मैक्स बॉटम स्टॉक का 16,000 है। तो अगर 16,000 मिलेगा तो ही बाइंग करने में मुझे फायदा रहेगा, क्योंकि अगर बीच में जाऊंगा तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं स्टॉक में ट्रैप हो जाऊंगा और मुझे बड़े लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अपनी वैल्यू का प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट करना सीखिए। पोजिशनली बात करें तो पोजिशनली स्टॉक में भी कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं है बिकॉज ऑफ ओआई, क्योंकि ओआई काफी ओटीएम में क्रिएट है। इंट्राडे में वॉल्यूम को देख करके ही प्रेशर्स को समझ के ट्रेड को करना पड़ेगा, तो ही आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू सर।